जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी 1 से 40 तक का टेस्ट है और ये हमारा जो अब तक हुए टेस्ट है उसमें 4 नंबर का है। इसके बाद जो 41वीं क्लास होगी उसमें मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस वोकेबलरी बेस्ड हैं वो भी एक एक दो आपसे पूछा करूंगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें आप सॉल्यूशन की उम्मीद रखें, सिर्फ इसमें सारी बातें दोबारा दोबारा से समझाना, मतलब टेस्ट है ना इसलिए नहीं, लेकिन हाँ कल से जो क्लास आएगी वो पूरे तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिवली समझाई जाएगी बढ़िया तरीके से। फिलहाल इसे आप आंसर के रूप में लें और मुझे लास्ट में बताना किसके कितने सही गए, ठीक है ना, 30 में से कितने सही हैं। तो बच्चों पहला शब्द है वर्जिन, इसका सिनोनियम है चेस्ट, क्योंकि वर्जिन होता है बच्चों पवित्र, प्योर, चेस्ट सिनोनियम है इसका। ये जो चेस्ट है ये सीना होता। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डिसेंट, इसका मतलब होता है असहमत होना। एंटोनियम पूछा है तो आंसर होगा एग्री, क्योंकि उसका मतलब क्या है, असहमत होना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ए लेटर विच बियर्स नो नेम, ऐसा पत्र जिसपे कोई नाम ना लिखा हो, गुमनाम, जिसपे नाम ना हो, एनोनिमस। क्वेश्चन नंबर 4 अवेयरनेस, ये क्या होती है, जानकारी, आंसर हो गया कॉग्निजेंस। एक बात और आती है सर, इसका एक और आंसर कुछ हो सकता है क्या, इसका आंसर ये भी बन जाएगा कैन, क्योंकि ये नॉलेज होती है बच्चों। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन में कितने आंसर दिए, 2 आंसर दिए। तो अवेयरनेस का सिनोनियम जो एग्जैक्ट है वो कॉग्निजेंस है, क्योंकि नॉलेज अवेयरनेस हल्की सी चेंज है, तो कैन को नॉलेज में रखना आप और कॉग्निजेंस को अवेयरनेस के साथ में। लेकिन हाँ ये सब एक दूसरे के सिनोनियम है, क्योंकि ये नहीं है, ये तो एंटोनियम है। तो 1 2 3 4 सिनोनियम है, लेकिन हाँ अवेयरनेस का आंसर कॉग्निजेंस लगाएं आप, ठीक है, नोट कर लेना इसे, बढ़िया सवाल था। अच्छा ये रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 5 आउटकम, ये होता है बच्चों अंत, अंत से मतलब मेरा मतलब है परिणाम, परिणाम जो रिजल्ट होता। एंटोनियम पूछा है हमसे, आंसर ओरिजिन है। सिनोनियम पूछते तो क्या होता, कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि ओरिजिन जो होता है ना ये स्रोत होती है, कोई सी चीज कहां से शुरू हुई है। 5वें का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आउट द रॉन्ग पेयर, ये सही है, देखो ध्यान से आप पढ़ो। ऐसी आवाजें जो सुनी नहीं जा सकती, इनऑडिबल, ये भी सही है। ऐसा राइटिंग जिसे पढ़ नहीं सकते, इलेजिबल, ये भी सही है। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकता, ये गलत है, क्योंकि ये जो वीनल है बच्चों और ये जो वीनियल में लिख रहा हूं, दोनों में फर्क है। इसका आंसर ये होना चाहिए था, क्योंकि ये होता है क्षमा योग्य, क्षमा योग्य, और ये होता है रिश्वतखोर। तो ये अलग हो गया ना बच्चों, वो अलग है ये अलग है। चलिए 6 का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 7 कास्ट डाउन, उदास होता। ध्यान रखें सिनोनियम पूछते तो ये होता, लेकिन पूछा क्या है, एंटोनियम, आंसर है चीयरफुल, ये प्रसन्न होता। फिर आते हैं अवर फादर ब्लैंक टू अवर रिक्वेस्ट, टू अवर रिक्वेस्ट, तो हमारे पिता ने हमारे विदेश जाने की रिक्वेस्ट को सहमति दे दी, एसेंटेड, सहमति देना। एसेंडेड ऊपर चढ़ना वर्ब के रूप में, एसेंटेड नाउन के रूप में ऊपर चढ़ना, ये लहजा होता। अब जब भी करवा दे तो टेस्ट में टाइम नहीं देना चाहिए ना मुझे, कल दूंगा टाइम आपको ज्यादा। 8वें का आंसर पहला है। एबियंस का मतलब होता है देरी या टालमटोल। तो बच्चों हमारा आंसर तो होते पेंडिंग या सस्पेंशन, लेकिन अब तो पोस्टपोन बनेगा ना, 9 का चौथा। इमर्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, इमर्ज दिखाऊं आपको प्रैक्टिकली, मैं इस टाइम आपके सामने नहीं हूं, बोर्ड दिख रहा सिर्फ आपको, ये इमर्ज हुआ हूं मैं आपके सामने, इसी को बोलते हैं सामने आना, उत्पन्न होना, सामने आना, उभर के आना, इस टाइप की बातें होती है इसके अंदर। आंसर बच्चों टर्न अप होगा, क्योंकि टर्न डाउन ठुकराना होता है, टर्न ऑफ बंद करना होता है, टर्न ऑन शुरू करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मिलेनियम बढ़िया, हरासमेंट बढ़िया, वैक्यूम गलत, प्रेशन बढ़िया, वैक्यूम आंसर रहेगा हमारा, गलत है ना ये। तो जो सही स्पेलिंग है वो क्या है, VACWM, वैक्यूम। 11 का आंसर तीसरा है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूंगा, लेथर्जिक, ये आलसी होता। इसका जो सिनोनियम है बच्चों वो इंडोलेंट बनेगा, क्योंकि इंसोलेंट बदतमीज होता है, एनालोगस
एक जैसा होता है, रिमोट दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, टू लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन यहाँ पे लेटना है, धूप में लेट जाना सेंकने के लिए अपने आप को, तो ये क्या होता है, बास्क। बेक होता है एक बेक, ये केक को सेंकने के लिए ये आग के ऊपर तवे के ऊपर रखा जाता है, उस पर तवे पर लेटोगे आप, धूप में लेटने के लिए बास्क। ये तो बहुत ज्यादा जरूरत है सर्दियों के टाइम में, तो सर्दियों के टाइम में जब हम धूप लेने के लिए लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं कहीं पे, तो बास्किंग कर रहे हैं उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 14, ए पर्सन ऑफ 100 ईयर्स ओल्ड, देखो व्यक्ति पूछना है, ऐसा व्यक्ति जो कितने साल का, 100 साल का, आंसर है सेंटेनेरियन। ये क्या है फिर, ये है 100 वर्ष का समय, ये ध्यान दें 100 वर्ष का समय है, ए टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। और ये क्या है बच्चों, सेंटेनरी, ये होती है 100th एनिवर्सरी, 100th एनिवर्सरी। सेंटीपेड क्या होता है, जिसके 100 तो मत कहो, मैनी लेग्स, जिसके बहुत सारे पैर हों, पैर, क्योंकि ये पैड नहीं इतना ही है, ये पैर को दिखाता, जो पैर होते हैं हमारे। आंसर 14 का तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 15, पियस, ये पवित्र होता, पियस पवित्र, तो इसका सिनोनियम पूछा है तो ये, और एंटोनियम पूछते तो क्या होता, ब्लेस्फेमस। 15 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, टू कट ए सॉरी फिगर, ईडियम है ये, इसका मतलब होता है बुरी परफॉर्मेंस देना, बेकार परफॉर्मेंस देना, आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया सवाल है, इस पे टाइम दे सकते हैं हम। केव इन, ढह जाना, सरेंडर कर देना, दोनों मीनिंग है इसके। गेव अवे, बांटना, बिलो अप, विस्फोट होना या विस्फोट करना, बोर अवे, जीतना। ये तो बिल्कुल आपने करा ही नहीं होगा, ये कर दिया तो आपने गलत कर दिया, वो जो आपने करा ना वो ये था, गेव वे, ये दोनों मीनिंग सेम होते हैं। ढह जाना, दीवार का, रस्सी का, छत का, वजन से गिर जाना, दोनों आ जाते हैं वहां पे ये, तो ये दोनों तो खत्म होगा, ये बांटना है, ये जीतना है। अच्छा, बिलो अप, विस्फोट करना, ये थोड़ा बहुत आपने सोचा होगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि जो घर की छत है, छत, वो हरिकेन, जो पानी का तूफान सा होता है बहुत, जब वो पड़ी, बहुत ज्यादा बारिश की बात चल रही है, तो गिर गई वो छत, तो गिरने के लिए आएगा केव्ड इन या गेव वे, आंसर पहला है इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बामी, ये होती है आराम पहुंचाने वाली चीज, आराम देने वाली कोई चीज, जैसे कि बाम होता, बाम नहीं होता, बाम लगाते आराम मिल जाता, तो जेंटिल सिनोनियम है इसका, जेंटिल, आरामदायक। फिर आते हैं बीसीच, बच्चों ये तो विनती करना होता है ना, रिक्वेस्ट, लेकिन आप ये मत भूलो कि एंटोनियम पूछा इसमें, सिनोनियम पूछते तो ये हो जाता, लेकिन हमसे पूछा क्या है इन्होंने, कमांड, आंसर है इसका, क्योंकि एंटोनियम पूछा, ये सिनोनियम है इसका, बीसीज। अच्छा, ये क्या है बच्चों, ये तो बीसीज होता, घेराबंदी करना। चलो इस शब्द को मैं दोहरा दूंगा, सिंटिलेट, शाइन, चमकना, ग्लिटर। 19 का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 20, ओवरलुक, नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, तो आंसर क्या होगा, कंडोन। फिर आगे बढ़ते हैं, सेलेस्टियल, ये होती है बच्चों आसमानी, यानी कि प्राकृतिक। सिनोनियम पूछते तो ये होता, लेकिन एंटोनियम पूछा वर्ल्डली, दुनिया की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, आलोचना करना, आंसर है सेंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शी वाज ब्लैंक एन इंजीनियर, अगर यहां होता बी तो आंसर आता ये, लेकिन जो नहीं है उसे मत सोचो आप, जो है उसे देखो, आंसर है तीसरा। शी वाज कट आउट फॉर एन इंजीनियर, ऐसे मत समझो कि ये मैं हवा में लगवा रहा हूँ आंसर, ये सब पढ़ा दिया मैंने पहले, तब तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट ना आपका चाहता ना अपना। तो वह इंजीनियर बनने के लायक थी, कह लो अनुभवहीन, कह लो क्या है बच्चों, अनुभवहीन, ठीक। आंसर लगाएंगे एंटोनियम, तो आंसर हो जाता ये। सिनोनियम पूछते तो इनएक्सपीरियंस्ड होता, ये लालची होता बच्चों, कोवर्टस, लालची। 24 का आंसर पहला। लास्ट में बताना कितना स्कोर रहा आपका। इट इज अनलॉफुल फॉर फैक्ट्रीज टू, गैर कानूनी है फैक्ट्रियों के लिए, टू, बच्चों मेरा आंसर तो ये होगा, उत्सर्जन करना। बात आती है सर बाकी का मीनिंग, बाकी का मीनिंग कैसा आ जाएगा, एब्सॉर्ब तो अवशोषित करना होता, अपने अंदर समा लेना, और यहां तो फैक्ट्री से धुआं जो निकलता है, अवशोषित करना, ये थोड़ी होगा। इमर्ज हो गया
सामने आना, उत्पन्न होना, लेकिन यहाँ पे धुआं निकलेगा, धुआं हो, स्मेल आए कहीं से प्लास्टिक जलने की, तो एमिट होती है वो चीजें, उत्सर्जित होना। तो बड़ा ये होता मिलना, मिलावट करना, मिट जाना दो चीजों को। लेकिन यहाँ पे सुनो क्या है, गैर कानूनी होता फैक्ट्रियों के लिए हवा में काले धुएं का उत्सर्जन करना। आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 मेंबर्स ऑफ द कमेटी फ्रॉम, ये तो काम की चीज है बच्चों। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ 2 होता तो एग्रीड आता, अगर यहाँ 2 होता तो एग्री भी आता और यहाँ पे एसेंट भी आता, फिर एसेंटेड टू। लेकिन जो नहीं है उसे मत देखो आप, जो है उसे देखो, आंसर लगाओ डिसेंटेड। कमेटी के 2 सदस्य फाइनल रिपोर्ट से असहमत थे, ये क्यों लगाओगे, जब्त कर लिया, जब्त करने का मीनिंग नहीं बनेगा ना, एम्पलीफाई होता आवाज वगैरह बढ़ा देना, नहीं चलेगा, यहाँ पे ये बचेंगे। तो ये आता सहमत होते तो 2 आता बच्चों। फ्रॉम से अलग, से दूर, से हट गए, आंसर है चौथा। बढ़िया सवाल था ये। तो कमेटी के 2 सदस्य फाइनल रिपोर्ट से हट गए, असहमत हो गए, से असहमत होना, फ्रॉम आती है डिसेंट के साथ। प्लीज लॉक अप दीज, ये तो बच्चों बिल्कुल आप दिल में बिठा लो अपने दिमाग में। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स, कॉन्फिडेंशियल पेपर्स, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। कॉन्फिडेंशियल होते हैं दस्तावेज वो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल हैं, अगर किसी के हाथ लग गया तो नुकसान हो जाएगा, उसे बोलते हैं, बाकी सब यूजलेस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिज बस हैड ए कोलिजन, टक्कर होती है बच्चों ये, बाकी की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बाकी तो सब यूजलेस है। कोल्यूजन षड्यंत्र होता है, कंजर्वेशन संरक्षण होता है, कन्वर्जेशन बातचीत होती है। इसका मैंने नहीं पूछा, अगली बार पूछ लूंगा मैं आपसे। तो उसकी बस एक ट्रक से टकरा गई। 6 yards 6 गज इज कॉमेंसुरेट विद, याद आया कुछ, प्रीपोजिशन भी पूछ लिया हमने आपसे एक, तो 6 गज 18 फीट के बराबर होता है। 18 फीट यानी कि 1 गज में 3 फीट होते हैं, इस तरीके से। आंसर हो गया तीसरा हमारा। एक काम की चीज और सुनो आप, सर ये इज क्यों लगाया आपने, ये सुनो, 5 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस नाउ ए डेज, सही है बिल्कुल ये। 5000 रुपीज वाज ए बिग सम इन द पास्ट, सही है। तो ये 5000 रुपीज, 5000 रुपये, या 10 किलोमीटर्स, ये 5 यार्ड्स 6 यार्ड्स, ये एक अमाउंट के रूप में यूज होते हैं, अमाउंट के रूप में, तो इन्हें सिंगुलर वर्ब दी जाती है। आंसर हो गया 29 का तीसरा। दिस इन्वेजन होता हमला, इन्वेजन होता बच्चों हमला, इन्वेड से बना हुआ है ये नाउन है, इन्वेड वर्ब होती है। कोई नया शब्द आया तो देखो मैं टाइम दे देता हूं उसे, ये वर्ब है हमला करना, वो नाउन है हमला। दिस इन्वेजन इज ब्लैंक टू ए डिक्लेरेशन ऑफ वार, यह हमला युद्ध की घोषणा के बराबर माना गया है। इसे लगाओगे तो ये वर्ब है, और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती, ये तो बेचारा चला गया, हालांकि इसे टू चाहिए था, लेकिन ये बेचारा बी के आगे इसकी नहीं चल पाई, क्योंकि ये वर्ब है एडहेर। नोट कर लेना, अच्छा सवाल है, क्योंकि हो सकता है आपने ये लगाया हो, मुझे उम्मीद है आपने ये नहीं लगाया होगा अगर आप तरीके से क्लास पढ़ रहा हो तो। कन्वर्सेंट के साथ विद और विद हैनी, वहां पे कमेंसुरेट के साथ विद हैनी और होती तो आ जाता है ये। आंसर चौथा है, आपको बताया था टेंटेमाउंट टू के समतुल्य है। तो भैया ये जो हमला हुआ है इसे युद्ध की घोषणा समझो आप। आंसर हो गया चौथा। बाकी बातें कल होंगी, मुझे स्कोर बताएं अपना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।